जी सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ जमात ਦਾ मैथ ਦਾ टॉपिक निर्देश अंक जमायती जिस ਨੂੰ अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कोआर्डीनेट ज्योमेट्री ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूरी सूत्र वो तो कर चुके हैं। इस तो बाद विभाजन सूत्र दूजा तरीका है बेटे। इस चैप्टर विचों तुहानू पक्के पेपरां विच 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर च आंदा है, एक क्वेश्चन 4 नंबर च आंदा है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन छोटे छोटे इन्हां विचों ही निकल आते हैं, कोई फार्मूला आ जाता है। 4 नंबर विच भी कई बार फार्मूलियां की मैचिंग करनी, मिलान करो च भी आ जाता है क्वेश्चन, कई बार सीधे हल करने भी आ जाते। तो किस तरीके के क्वेश्चन तुहानू आते हैं उस बारे आप अज दोहराई करांगे। इन्हां क्वेश्चनों विचों ही तुहानू एक क्वेश्चन पेपर च मिलेगा। ध्यान नाल देखियो। विभाजन सूत्र की हुंदा है? विभाजन सूत्र मतलब जदों कोई आपां कहने आ कि कोई दो बिंदुआं नूं मिलान ते एक रेखाखंड बनता है। आ रेखाखंड बन गया, दो बिंदुआं नूं मिलान ते एक रेखाखंड बन गया। इहदे विच जदों आपां नूं कहा होवे कि एक बिंदु इस नूं दो हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ है, ये हो सकता है दोनों हिस्से बराबर होण, हो सकता है इत्थे जे वंडे तो आ हिस्सा छोटा है तो आ वड्डा है, तो आपां इन्हां दा अनुपात पता करना हुंदा है या आपां नूं ये बिंदु के निर्देशांक पता करन नूं कहा जांदा है। दो ही तरह के क्वेश्चन इहदे विच, जां तां आपां नूं अनुपात दिता होएगा भी ये दो बिंदुआं नूं मिलाण वाले रेखाखंड नूं तीजा बिंदु इस अनुपात विच घटदा है तो उस बिंदु के निर्देशांक पता करो, जां होएगा कि इस बिंदु दो बिंदुआं नूं मिलाण वाले रेखाखंड नूं तीजा बिंदु किस अनुपात विच वंडदा है। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन इहदे च आंदे बेटे। तो एक फार्मूला तुसीं याद रखना है। सब तो पहला देखो ए ते बी आपां दो बिंदु ले ले, ए बिंदु ते बी बिंदु। ए बिंदु नूं आपां मान लिया x1 y1 ते बी बिंदु नूं मान लिया x2 y2। हुण आपां आ कोई बिंदु लिता है, पी बिंदु है, सानूं नहीं पता भी ये किहड़े अनुपात विच वंड रहा, इहदे निर्देशांक की है। ठीक है, तो आपां नूं जे वो कह दे भी ये पी बिंदु ए बी नूं M1 अनुपात M2 विच वंडदा, M1 M2 कोई भी संख्या हो सकती है, तो आपां इस पी बिंदु के निर्देशांक कढ़ना चाहते हैं। तो की फार्मूला बनेगा? पी बिंदु के निर्देशांक नूं असीं XY मान लिया, XY करना तो XY किंदे बराबर आएगा? इहनूं आपां इस तरीके नाल करदे हुंदे आ, जिहड़ा अनुपात है इधर वाले अनुपात नूं इस पासे लै जाओगे, मतलब अनुपात दो दिते ना, एक सज्जे हथ एक खब्बे हथ, सज्जे हथ दिता एक खब्बे हथ, खब्बे हथ वाले अनुपात नूं सज्जे हथ वाले बिंदु वाल जाना तो सज्जे हथ वाले अनुपात नूं असीं खब्बे हथ वाले बिंदु वाल जाना। पहला x नाल गुणा करांगे, फिर दूजी वारी y नाल। पहला देखो की बनेगा, M1 नूं असीं x2 नाल गुणा करनी है, M1 x2 प्लस आपदे कोलों पावांगे एक M2 x1। ठीक है, बटे च की आ जाएगा? दोनों अनुपातों का जोड़। इस तरह ही दूजा बिंदु जो लिखना असीं y बिंदु किवें लिखांगे, तो y वाले अंक नाल इहदी गुणा कर दो, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे च फिर दोनों अनुपातों का जोड़। इहदा हुण जिहड़ा हल करके इत्थे तो तुहानूं M1 M2 x1 x2 y1 y2 दिते है। वैसे आपां नूं अंक दिते हुंदे आ न्यूमैरिकल 1 2 3 -2 -4 कुछ भी, तो आपां की करदे आ, ये अपने कोल गुणा जोड़ करके बटा करके कोई अंक आ जाते हैं, निर्देश अंक बन जाते हैं। तो पहला अंक की होएगा x ते दूजा की हुंदा है y। तो ये x y दो अंक जिहड़े आ जाते हैं साडे निर्देश अंक हुंदे आ। फार्मूला याद रखना है सबने, फिर आपां जदों सवाल करांगे तो सवालों नाल आपां नूं ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो आपां सवाल आंदे शुरू करते हैं। फार्मूला याद रखना, 1 नंबर च फार्मूला भी आ जाता है, 4 नंबर च सवाल आते हैं। देखो बेटे, विभाजन सूत्र की दोहराई संबंधी सवाल। पहला, उस बिंदु के निर्देशांक पता करो जो बिंदुआं -1,7 ਅਤੇ 4,-3 नूं मिलान वाले रेखाखंड नूं 2:3 विच वंडदा है। तो ये तुहाडी बुक दे ही है सवाल, तुहाडी एक्सरसाइज 7.2 नाल संबंधित है। आपां नूं किहड़े-किहड़े उन्हें बिंदु दिते है, आपां रकम दोबारा नहीं लिखते। ए बिंदु ते बी बिंदु नूं मिलान वाला रेखाखंड, ए बिंदु के निर्देशांक अपन की दिते सी 4 ते -1, बी बिंदु के निर्देशांक की दिते है
ए बिंदु के निर्देशांक है -1 ते 7, बी बिंदु के निर्देशांक आपां दिते है 4 ते -3। इन्हां नूं मिलान वाले रेखाखंड नूं 2:3 विच वंडदा। कोई बिंदु पी लैना आपां जिहड़ा इस रेखाखंड नूं ए बी नूं 2:3 विच वंड रिहा। मतलब की है भी इधर इस रेखाखंड के जे 2 सेंटीमीटर है तो इधर 3 सेंटीमीटर होएगा। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2:3 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ ਭੁਜਾ ਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ, ਪੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, x, y। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ x ਤੇ y ਬਿੰਦੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ x ਤੇ y। ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ x1 ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ x1 y1 ਹੈ, x2 y2 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤੀ, 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਬਟਾ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, m1 m2 ਤਾਂ ਥੱਲੇ m1 + m2 ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, 2:3 ਤਾਂ ਥੱਲੇ 2 + 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ y ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਬਿੰਦੂ। ਹੁਣ y ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਆਏਗਾ, 2 ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ, -3 ਨਾਲ, ਪਲੱਸ 3 ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰੋਂ, y ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਨਾਲ 7 ਨਾਲ। 3 × 7 ਬਟਾ फिर अनुपातों का जोड़ ला लिए 2 + 3। ये अपने को कितना बन जाएगा, देखो गुना करके 2 चौकी 8, ये बिंदु आ जाएंगे अपने निर्देशांक। 2 चौकी 8 प्लस माइनस हो गया, 3 एकम 3 बटा 2 ते 3 का जोड़ 5। इतों करो -3 दूनी 6 प्लस 7 तिया 21 बटा 5। ये हुण की बिंदु बन गया अपने को 8 - 3 5, 5 बटा 5। इधरों 21 जो 6 घटाए तो किन्ने रह गए, 15, 15 बटा 5। इनू जो कट्टोगे तो ये कट के आ गया 1 तो आ कट के 5 तीए 15। मतलब अपने निर्देशांक की आ गए पी बिंदु के 1,3। ये पी बिंदु के निर्देशांक आ गए अपने को। यही आप करने से ना, पी बिंदु के निर्देशांक करने से। तो मतलब इत्थे किहड़ा बिंदु होएगा, 1,3। ये तो इत्थे आई लग रहा है आप एक्चुअली ग्राफ के सवाल होंगे हैं, पर बिना ग्राफ की सहायता तो असी इसनूं इस तरीके नाल सूत्र की सहायता नाल हल करना बेटे। ठीक है, ये सी पहला क्वेश्चन तुहाडा। इस दे नाल दे होर क्वेश्चन देखो, समझ आ गई होएगी सबनूं। दोबारा तो एक बार देख लो, 2 बिंदु दिते सी, उन्होंने सानूं अनुपात दिता सी भी पी बिंदु कोई इस अनुपात विच इस रेखाखंड नूं वंड रहा है। तो आप पी दे निर्देशांक कढ़ना चाहते सी। तो पी दे निर्देशांक कढ़न वास्ते असी दूरी जिहड़ा विभाजन सूत्र लिखिया सी, विभाजन सूत्र की सहायता नाल असीं इहदे विच सिर्फ रकमां ही भरीआं। m1 ते m2 की सी, अनुपात सी। m1 2 है, m2 3 है। तो x1 y1 की है अपने को, x1 -1 है, y1 7 है, x2 4 है, तो y2 -3 है। इस फार्मूले च मुल ही भरे, सिर्फ होर कुछ नहीं किया। फिर 2 नूं गुणा करके इन्हां दा जोड़ घटाओ करती, कटता तो अपने को 1,3 आ गया। ठीक है ना जी, बहुत ही आसान तरीके दे सवाल है, फ्री दे ही नंबर है इस चैप्टर दे। तां इन्हां नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल बस करन दी देर है भी एक प्लस माइनस च कोई गलती ना पाईओ, तो ये सवाल बहुत ही आराम नाल वधिया ढंग नाल तुहाडे हो जाणगे। अगों देखो दूजा सवाल दस्सिया की आंदा है भी कोई भी आपां नूं 2 बिंदु दिते होणगे, हमेशा 2 बिंदु तो देणगे भी इन्हां 2 बिंदुआं नूं मिलान वाले रेखाखंड नूं, हुण कहंदा है भी 2 बिंदुआं नूं मिलान वाले रेखाखंड नूं 3 समान भागां विच वंडन वाले बिंदुआं दे निर्देशांक पता करो। किहड़े-किहड़े बिंदु है, 4 ते -1, -2 ते -3। इन्हां 2 बिंदुआं नूं कहंदा मिलान वाले रेखाखंड नूं 4, -1 ते दूजा बिंदु है -2, -3। मिलान वाले रेखाखंड नूं 3 बराबर भागां विच वंडन वाले बिंदुआं दे निर्देशांक पता करो। 3 बराबर भाग हुण कहते, जे 2 ही बराबर भाग कह दिंदा तां आपां 1:1 ले लेना सी। हुण आपां नूं की आंदा, मध्य बिंदु कढ लेना सी। फिर तां आपां
ਹੁਣ 3 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੱਡਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਹੀ 3 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਬਣਨਗੇ। ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਵੀ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਪੀ ਕਿਊ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਊ ਬੀ ਹੈ, मतलब ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। 3 बराबर हिस्से ते जे आपां पी बिंदु के निर्देशांक कढने इनू भुल जाओ तुसी भी क्यू बिंदु भी हैगा, इसनू भुल जाओ। आपां पी बिंदु लैके सिर्फ पिछले सवाल तरह देखो भी पी के निर्देशांक कढने हैं, सानू अगे अनुपात दिता होया सी, इत्थे अनुपात नहीं दिता होया, तो हुण अनुपात असीं किवें पता करांगे। देखो तुहानूं दस्सिया भी 3 बराबर हिस्से है, तो एक हिस्सा आ है, तो आ किन्ने हिस्से है, 2 हिस्से है ना एनी तक पी बी दे, तो क्यू बिंदु नूं भुल जाओ तो 2 हिस्से हो गए, जिन्ना एक हिस्सा है उन्ने इधर 2 हिस्से हो गए। मतलब पी बिंदु है जिहड़ा किस अनुपात च वंड रहा है, 1 अनुपात 2 च। तो मतलब कहण दा भी आ ए ते बी है साडा, आ पी बिंदु है जिहड़ा कि इहनूं 1 अनुपात 2 च वंड रहा है। तो असीं निर्देशांक करना चाहते हैं, काहदे निर्देशांक करने हैं, पी बिंदु दे। 4 -1 सी -2 -3, ये 2 सवाल इकट्ठे हो गए, मतलब पी बिंदु के भी निर्देशांक करने हैं। फिर जो क्यू बिंदु के कड्डांगे तो इधर 2 हिस्से है साडे कोल, इधर 1 हिस्सा है, फिर 2 अनुपात 1 ले लांगे रेशो। हुण देखो उस तरह ही कर दो, दूरी सूत्र लाओ, इनू इधर ते इनू इधर, 1 नूं 2 नाल कीती, पी नूं आपां एक्स वाई मान लो, 1 नूं -2 नाल करोगे तो ये आ गया तुहाडे कोल प्लस 2 नूं इधर कीती 4 नाल, बटे च अनुपातां दा जोड़। मैं वारी वारी फार्मूला नहीं लिख रही, ताई इत्थे तुहाडा रजे लिख के पेस्ट करता, हरेक सवाल च तुसीं ये विभाजन सूत्र का फार्मूला लिखना हुंदा है। इस तो बाद फिर 1 नूं कीता सी -3 नाल, प्लस 2 नूं किहदे नाल करांगे, वैरी गुड -1 नाल, तां थल्ले की करना फिर प्लस करना अनुपातां दा जोड़। हुण देखो इनू हल करके 1 नूं असीं -2 नाल गुणा कीती, -2 आ गया, प्लस 2 चौकी 8/3, तो इधरों की आ जाएगा -3 -2/3, कितना बन गया, 6/3, तो इधर कितना आ गया -5/3। ये साडे पी बिंदु के निर्देशांक आ गए, एक उत्तर हो गया। इस तरह असीं क्यू बिंदु के निर्देशांक करना चाहते हैं। क्यू बिंदु के निर्देशांक हुण इहनूं आपां एक्स वाई मन्निया सी, इहनूं हुण तुसीं x1 y1 मान लो, कुछ कह लो, x1 y1 कढ़ना आपां। ये किवें कढ़ांगे हुण उस तरह ही फिर सवाल तुसीं आप करके देखियो बेटे, आ ए बिंदु है, आ बी बिंदु है साडा। हुण पी बिंदु नूं भुल जाओ, क्यू बिंदु लै लो बस, ठीक है। क्यू बिंदु ले लिया सी, क्यू बिंदु की है साडे कोल x1 y1, ये असीं करना चाहते हैं किहड़े अनुपात च वंड रहा क्यू बिंदु, इधर हुण 2 हिस्से हो गए ना, पी इत्थे सी तो आपां पी लिता नहीं, 1 ते 1 2 हिस्से इधर हो गए, 1 हिस्सा तुहाडे कोल दूजे पासे रह गया। तो क्यू बिंदु है जिहड़ा ए बी रेखा खंड नूं 2 अनुपात 1 विच वंड रहा है, तो असीं क्यू बिंदु के निर्देशांक करना चाहते हैं। ए बिंदु के उही वाले निर्देशांक लैने आ जिहड़े पहलां सानूं दित्ते सी 4 -1, बी बिंदु के किहड़े निर्देशांक सी -2 -3। फिर उस तरह ही करना है, इनू इधर ते 1 नूं इधर, ठीक है। इनू तुसीं आप सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि आपां पहला सवाल किया वो भी इस तरह सी, दूजे सवाल का पहला भाग जिहड़ा किया आपां जिंदे विच आपां पी बिंदु के निर्देशांक कढ ले, ये भी इस तरह से। तो इसे ही तरीके नाल तुसी क्यू बिंदु के निर्देशांक कढोगे, कढ के देखियो, ये तुहाडा उत्तर आ जाएगा। इस तो बाद रजे अगला सवाल, तीजा सवाल अपने कोल होर किस तरह का आंदा है। ये तो तुहानूं अनुपात दिता होया सी, हुण अनुपात दिता हुंदा सी आपां निर्देशांक कढ लैंदे सी। हुण अपने कोल सवाल होर किवें आ सकदा है भी निर्देशांक दिते होण, एक्स वाई वाले निर्देशांक सानूं दिते होणगे, असी की करना होएगा, अनुपात कढ़ना होएगा बेटा। जदों असी अनुपात कढ़ना होवे तो उदों की करते हैं, उदों असी अनुपात नूं मान लैंदे आ पहलां के अनुपात 1, M1 अनुपात M2 भी मान सकते हैं, पर असी सवालों विच के अनुपात 1 मान लैंदे आ, ते बड़े ही सौखे तरीके नाल साडा उत्तर आ जांदा। फिर देखो अगला सवाल, तीसरा सवाल,
7.2 नाल संबंधित है तुहाडे सारे सवाल। तीजा सवाल हैगा -3,10 ਅਤੇ 6,-8 ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ -1,6 ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ -3,10 ए बिंदु दिता है, बी बिंदु अपन दिता होया है 6,-8 6,-8 इसनूं मिलाना रेखाखंड नूं -1,6 आ पी बिंदु ले लो कोई -1,6 किस अनुपात च वंडदा है। तो अनुपात करना है, आप अनुपात तुसीं मान लो के अनुपात 1 के दा मुल आपां कढ लांगे। किवें कढांगे हुण के दा मुल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सवाल आपां बिल्कुल उस तरीके नाल ही करना है जिवें आपां पहले 2 सवाल कीते है। तो देखो किवें करोगे हुण अगे आपां करना हुंदा सी एक्स वाई, हुण दिता है तो इत्थे अगे आपां एक्स वाई लिखदे सी, हुण आपां की लिखांगे -1,6। ठीक है, ये किंदे बराबर आएगा, के नूं असीं इधर गुणा करनी है तो 1 नूं असीं इस पासे गुणा कर देनी है। लिखो की बनेगा अपने कोल गुणा करके, के नूं जदों 6 नाल कीती तां 6K आ गया प्लस आपदे कोलों एक फार्मूले वाली, फिर 1 नूं इधर गुणा कीती एक्स वाले नाल -3 नाल, 1 नूं -3 नाल बटे च K + 1। फिर दूजा वाई वाला बिंदु देखिए, K नूं गुणा करो -8 नाल प्लस आपदे कोलों 1 नूं गुणा करांगे असीं 10 नाल ते बटे विच K + 1। ये साडे कोल आने सी, जे असीं निर्देशांक करने हुंदे तां ये आने सी, पर सानूं ने पी दे निर्देशांक दिते होए है। इहदा मतलब की होया भी इहदी पहली संख्या जिहड़ी ओ इहदी पहले दे बराबर होऊगी ते दूजी संख्या जिहड़ी वाई वाली ये दूजे दे बराबर होऊगी। तां इहनूं आपां हुण किवें लिखांगे 6K - 3 बटा K + 1। इधरों की बन गया तुहाडे कोल -8K + 10 बटा K + 1। आपां K दा ही मुल कढना सिर्फ, तो पहला आपां कोई भी एक चीज़ नूं बराबर रख लो, पहली रकम नूं पहली दे बराबर कर लो, -1 बराबर 6K - 3 बटा K + 1। इनू हल कर लांगे आपां, इत्थों K दा मुल करना है बस। इनू करो तिरछी गुणा कीती तो ये आ गया -K प्लस माइनस का 1 बराबर 6K - 3। हुण K नूं उधर लै जाओ तो 3 नूं इधर लै आओ, 3 + दा हो गया इधर आके, K उधर जाके प्लस दा हो जाएगा। तो ये अपने को आ गया 3 - 1 2 बराबर 7K। तो K कितना आ जाएगा 2/7, K आ गया 2/7। तो इनू आप K बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो मतलब K अनुपात 1 कितना आ गया अपने को 2/7 आ गया। ठीक है, तो ये तुहाडा उत्तर है। आप अनुपात ही पता करना सी ना किस अनुपात च वंडदा, असीं अनुपात K अनुपात 1 लिता सी, वो K दा मुल आ गया, तैनूं K बटा 1 कह दिंदे आपां। तो ये साडे कोल अनुपात आ गया 2/7। ठीक है, बहुत ही सौखा सवाल सी, बिल्कुल उस तरह ही सवाल, सिर्फ इक्को फार्मूले के आधार पर सारे सवाल चल रहे हैं तुहाडे। विभाजन सूत्र बस याद रखना भी इनू इधर तो इनू इधर गुणा करनी है, विचाले जमा बटे च फिर अनुपातों का जोड़ है, सारे जोड़ के निशान है, कोई माइनस है ही नहीं इस सूत्र विच। ठीक है, फार्मूला याद रह गया तो बस मुल ही भरने, एक आ जरूर बना लिया करो, जो तुसीं आ रफ जी भी बना लैंदे हो तो तुहानूं सवाल करन च कोई भुलेखा नहीं पऊगा। ठीक है, इस तो बाद अगला सवाल करांगे आपां। इहदे च तुहानूं एक गल होर दस दईए भी आ जिहड़ा एक्स हुंदा है ये की हुंदा है, इहनूं इंग्लिश विच अबसीसा कहने आ, पंजाबी विच इहनूं भुज कह दिंदे आ। ते जिहड़ा वाई वाला हुंदा है अपने कोल अंक, इहनूं की कहने आ इंग्लिश विच ऑर्डीनेट ते पंजाबी विच कोटी। ठीक है, भुज ते कोटी। तो ये याद रखना, 1 नंबर के सवालों में भी आ जाता है कि निर्देशांक का एक्स वाला अंक है जड़ा उसनूं की कहने आ ते वाई वाले अंक नूं की कहने आ, भुज ते कोटी। इंग्लिश विच अबसीसा ते ऑर्डीनेट। एक निर्देशांक आ जाते हैं तुहाडे कोल, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 भी याद रखने हैं। इस तो अगे देखो अगला क्वेश्चन, बिंदु ए और बी नूं मिलान वाले रेखाखंड नूं एक्स धुरा किस अनुपात च वंडदा है। अनुपात करना आपां। ठीक है, अनुपात आपां ले लांगे K अनुपात 1,
इस बिंदु के निर्देशांक भी पता करो। हुण अनुपात भी करना तो निर्देशांक भी पता करने। 2 सवाल बन गए तुहाडे कोल, ठीक है। तो इनू किवें करोगे, तुहानू मैं हिंट दे दिंदी हाँ, सवाल तुसी कोशिश करियो आप करन दी। आ ए बिंदु है, आ बी बिंदु है, इहदे च आ कोई पी बिंदु है जिहड़ा इनू आपां कह दिंदे आ के अनुपात 1 विच वंड रिहा है। तो अपने कोल किहड़े बिंदु दित्ते है, 1, -5 ते इधर दिता होया सी -4,5 के अनुपात 1 च वंड रहा। तो इहदे आपां निर्देशांक भी करने, इनू एक्स ते वाई मान लो। एक्स ते वाई नहीं मन्नांगे, आपां नूं किहड़ा उहने कहा सी एक्स धुरा। एक्स धुरा किस अनुपात च वंडदा है, एक्स धुरे का मतलब की है, एक्स धुरे ते तुहानूं दस्सिया सी की 0 हुंदा बेटे, वाई 0 होएगा, ठीक है। तो ये तुसीं करोगे, इनू हुण कर दो उस तरह ही विभाजन सूत्र लाओ। आपां हुण मतलब कहण दा भी एक एक्स का मुल करना, एक के का मुल करना, 2 ही काम है। तो किवें करोगे, x, 0 बराबर के नूं इधर कित्ती गुणा तो -4k प्लस 1 नूं इधर करोगे 1 नाल तो 1 आ गया बटा k प्लस 1। फिर दूजा की आ जाएगा, के नूं करोगे 5 नाल तो 5k प्लस 1 नूं करोगे इधर -5 नाल बटा k प्लस 1। ये अपने कोल की बन गया। हुण देखो, पहले नूं पहले दे इक्वल कर दो, दूजे नूं दूजे दे इक्वल कर दोगे। जदों आपां दूजे नूं दूजे दे बराबर रखांगे, इनू 0 दे बराबर करता, देखो की आ जाएगा अपने कोल 5k - 5 बटा k प्लस 1। तिरछी गुणा करोगे तो सारा 0 ही हो जाऊगा। तो अपने कोल की रह गया, 5k - 5 बराबर 0। इत्थों अपने कोल k का मुल आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा k का मुल, 5 बटा 5 कट के 1 आ गया। तो इहदा मतलब किहड़े अनुपात च वंड रहा, k का मुल 1 आ गया। तो मतलब अनुपात की हो गया, k अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1। इत्थे सीधा भी k पढ़ सकते हो, 1 तो 1 अनुपात 1। ये साडे कोल अनुपात का उत्तर आ गया। दूजा उन्हें कहा सी भी इहदे निर्देशांक भी पता करो। तो आपां हुण x का मुल कढ़ना है, x किंदे बराबर सी इहदे, तो आपां लिख दांगे x बराबर है -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1। हुण इत्थे k का मुल 1 आया सी, वो भर दो, k बराबर 1 भरन ते x निकल आएगा अपना। k नूं जदों 1 भर दोगे तो कितना आ गया x, -4 प्लस 1 बटा 2 -3 बटा 2। तो निर्देशांक की बन गए p दे आपां लिते सी x, 0, x का मुल आ गया -3 बटा 2, 0 तो हैगा ही है। एक उत्तर तुहाडा ये आ गया, एक उत्तर अनुपात वाला आ गया, दोनों उत्तर आ गए। हुण इस तो बाद बेटे अपने कोल मेन सवाल तो हो गए भी अनुपात करना जा अनुपात दिता तो बिंदु के निर्देशांक करने हैं। होर 1-2 सवाल आ सकते हैं, जिवें कोई आपां नूं देखो सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज उन्हें कहा है, जेकर 1 2 4 वाई x 6 3 5 समांतर चतुर्भुज के शिखर होण तो x ते y का मुल पता करो। तो समांतर चतुर्भुज किवें बनती है, समांतर चतुर्भुज असी आ बनाती, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज दे सानू बिंदु दिते पे है सारे, तो वह बिंदु लिख लोगे। समांतर चतुर्भुज च तुहानू पता है भी आप किवें कढ सकते हैं, समांतर चतुर्भुज दे 4 बिंदु दिते हैं तो एक्स वाई कढ़ना है, किवें कढ सकते हैं। इसनू करन वास्ते असी की करांगे, इन्हां दे विकर्ण कढांगे। दोनों विकर्ण आपस एक बिंदु ते कटदे हुंदे हैं ना, वो बिंदु बराबर हुंदा है। देखो इहदे विच असी जे विकर्ण खिंचीए तो आ विकर्ण आ गया, एक विकर्ण आ गया। दोनों विकर्ण जिथे आपस च कटदे है, अपने कोल ए बी सी डी 4 बिंदु दिते हैं, जिथे दोनों विकर्ण कटदे हैं इनू आपां ई बिंदु कह दिंदे आ। तो ये ई बिंदु जिहड़ा ए सी का भी मध्य बिंदु होएगा तो बी डी का भी मध्य बिंदु होएगा, क्योंकि इहदे जिहड़े समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हुंदे हैं एक दूजे नू सम 2 भाजित करते हैं, बराबर 2 हिस्सियां च वंडदे हैं। तो ई मध्य बिंदु हो गया ए सी का भी तो बी डी का भी। तो आपां लिखांगे ए डी का सॉरी ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु किंदे बराबर होएगा, बी डी के मध्य बिंदु दे, बी डी का मध्य बिंदु। तो आपां इन्हां दोनों के मध्य बिंदु कढने हैं हुण, ठीक है। मध्य बिंदु कढने होण तां इहदा मतलब की हुंदा है 1 अनुपात 1 विच वंड रहा, तां ही बराबर दूरी है, तां
ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਸੂਤਰ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ए बी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਬਿੰਦੂ A ਤੇ B ਦਿੱਤੇ ਹੈ, C ਬਿੰਦੂ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ 2, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ M1 ਤੇ M2 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ x1। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆ ਵਾਲੇ 1,2 ਸੀ, ਇਹ 1,2 ਹੈ। ਤੇ C ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, x,6। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, 1 + x ਬਟਾ 2 ਤੇ 2 + 6 ਬਟਾ 2। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਡੀ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਬੀ ਡੀ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 4,y, ਬੀ ਬਿੰਦੂ 4,y ਹੈ। ਤੇ ਡੀ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3,5, 3,5। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੋੜ 3 + 4 ਬਟਾ 2, 5 + y ਬਟਾ 2। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਹੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, x + 1 ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 6 ਤੇ 2 8 ਬਟਾ 2। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 7 ਬਟਾ 2 ਤੇ 5 + y ਬਟਾ 2। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ, x + 1 ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ 7 ਬਟਾ 2 ਕੀਤਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 7 - 1 6 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ 5 + y ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ 8 ਬਟਾ 2, ਫਿਰ ਬਟੇ ਵਾਲਾ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 8, 5 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, y ਆ ਗਿਆ 3। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ y ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਗਏ, x ਆ ਗਿਆ 6 ਤੇ y ਆ ਗਿਆ 3। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਵਿਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢ ਲਏ ਦੋਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਬਿੰਦੂ A ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ AB ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ AB ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ A ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ AB ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 2, -3 ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2, -3। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ XY ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ B ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, B ਬਿੰਦੂ 1,4 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਸ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, x + 1 ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ, ਇਧਰੋਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, y + 4 ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ -3 ਲੈ ਲਓ। ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, x + 1 ਬਰਾਬਰ 4, ਇੱਥੋਂ x ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ y + 4 ਬਰਾਬਰ -6, ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, -10। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੰਦੂ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3, -10। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।